देश ने झुकने देंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। महाशक्ति भारत के सामने सुपर पावर ने भी घुटने टेक दिए हैं। लेकिन आज एक और खबर की दुनिया भर में बहुत चर्चा है। पिछले कुछ दिनों से ना विदेशों से भारत के लिए आ रही गुड न्यूज की बात करेंगे। देखिए, पिछले कुछ दिनों से या कुछ महीनों से विदेशों में लगातार भारत विरोधी आतंकवादियों की हत्याएं हो रही हैं। लगातार मारे जा रहे हैं। भारत के दुश्मनों को कौन मार रहा है हमें नहीं पता, लेकिन सारे भारत के जितने मोस्ट वांटेड है दुश्मन एक एक करके मरे जा रहे हैं। सबकी हत्याएं हो जा रही हैं, सब मर रहे हैं। खालिस्तानी आतंकवादी या तो मारे जा रहे हैं या खुद ही संदिग्ध मौत मर रहे हैं। कौन मार रहा है पता नहीं, लेकिन सारे भारत के दुश्मन एक एक करके मर रहे हैं। अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि खालिस्तानी आतंकवादियों का डेथ वारंट किसने साइन किया है। साइन हो गया ये समझ में आ रहा है, लेकिन आतंकवादी खालिस्तानियों की सीरियल किलिंग कैसे हो रही है, कौन मार रहा है भारत के दुश्मनों को, मतलब ये एक संयोग है या फिर कोई सोचा समझा प्रयोग है हमें नहीं पता है। लेकिन खबर है बहुत बड़ी। खालिस्तानी आतंकवादियों की सीरियल किलिंग में अब बड़ी खबर यह है, ध्यान से सुनिएगा। कनाडा में छिपा सिख फॉर जस्टिस का खालिस्तानी गुरपतवंत सिंह पन्नू, बड़ी दाढ़े बढ़ता था ना, ये लापता हो गया। अंडरग्राउंड है, गायब हो गया। पन्नू गायब हो गया। आपने कई वीडियोस देखे थे, ये भारत को धमकाता था। पन्नू गायब है। पन्नू के लापता होने के पीछे दो बड़ी बातें कही जा रही है। पहली है कि खालिस्तानी आतंकवादियों की लगातार हो रही हत्याओं से पन्नू डर गया है। वो इतना घबरा गया है कि वो खुद अंडरग्राउंड हो गया, या तो एक ये हो सकता है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि पन्नू को किसी संगठन ने या तो उठा लिया है और जल्दी उसके भी संभवतः मारे जाने की खबर आ सकती है, हमें नहीं पता। सिर्फ खालिस्तानी आतंकवादियों की बात करें तो पिछले 46 दिनों में 3 बड़े खालिस्तानियों की हत्या या संदिग्ध मौत हो चुकी है। कहां से हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन मार रहा है, इनको नहीं पता। लेकिन भारत के लिए तो गुड न्यूज है भाई। पिछले 1 साल में 8 से ज्यादा खालिस्तानी आतंकवादियों की सीरियल किलिंग हो चुकी है। और ये जो चेहरा आपको नजर आ रहा है ना, गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये गायब है। ये बताया जा रहा है 48 से 72 घंटे से गायब है। इसका कुछ पता नहीं लग पाया, अनट्रेसेबल बताया जा रहा है, अंडरग्राउंड हो गया ये। अब इसलिए सवाल ये कि क्या खालिस्तानी आतंकवादियों के एक एक करके मारे जाने के पीछे कोई बहुत बड़ी प्लानिंग है? जिनके पास भारत का कानून नहीं पहुंच पा रहा है, उनके पास मौत कैसे पहुंच रही है? एक एक करके भारत के दुश्मन कौन मार रहा है? ये खालिस्तानी खल्लास के पीछे कौन है? अच्छा, चौंकाने वाली बात की जानते हैं क्या है? चौंकाने वाली बात यह कि पिछले कुछ दिनों में जितने भी खालिस्तानी आतंकवादी मारे गए हैं ना, उन्हें मारने वालों की अभी तक कोई सूचना नहीं है। पता नहीं लग रहा है कौन मार रहा है इनको। इसका एक मतलब तो यह है कि खालिस्तानी आतंकवादियों की हत्या बड़ी प्रोफेशनल यानी कि पेशेवर तरीके से की गई है। अब हम आपको खालिस्तानी आतंकवादियों की हत्या और संदिग्ध मौत का एक कैलेंडर दिखाते हैं। इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। क्या हुआ? 18 जून यानी कि आज से 3 दिन पहले खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई। ये निज्जर मारा गया, खालिस्तानी आतंकवादी। निज्जर आउट, खत्म, डेथ वारंट। ये डेथ वारंट का कैलेंडर है। अच्छा, निज्जर का शव कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया के सरे नाम की जगह में एक गुरुद्वारे में कार में पड़ा मिला। ये मारा गया निज्जर, खालिस्तानी आतंकवादी। इसकी पॉइंट ब्लैंक रेंज से इसकी हत्या की गई है, गोली मारकर। हरदीप सिंह निज्जर खालिस्तान टाइगर फोर्स का प्रमुख रह चुका था, भारत का दुश्मन नंबर 1। और पंजाब में हिंदूवादी नेताओं की हत्या में उसकी तलाश थी। निज्जर पर एनआईए ने 10 लाख का इनाम रखा हुआ था। 10 लाख का इनामी आतंकवादी मारा गया, पता नहीं किसने मारा। एक अगला कैलेंडर 15 जून को खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, 3 दिन पहले बता रहा हूं मैं, अब 18 बताया, 18 से 3 दिन पहले लेकर चलता हूं 15 जून को क्या हुआ? खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का प्रमुख अवतार सिंह खांडा, इसको भी मार दिया गया। इसकी भी संदिग्ध मौत हो गई। अच्छा, इसकी भी संदिग्ध मौत हो गई है, मारा गया पता नहीं लेकिन मर गया। ब्रिटेन के बर्मिंघम में इसकी संदिग्ध मौत हुई। आशंका यह है कि खांडा को जहर देकर मारा गया है। इसने मारा ये भी नहीं पता लग पा रहा है। अच्छा, खांडा भी वही आतंकवादी था जिसने बताया जा रहा है कि 2023 मार्च 2023 ब्रिटेन में भारतीय तिरंगे का अपमान किया था। जी हाँ, खांडा को भारतीय दूतावास पर तिरंगे को उतारने के आरोप में इसको अरेस्ट कर दिया गया था, गिरफ्तार हुआ था ये। खांडा ने यह हरकत भारत में अमृतपाल, वो गुंडा, गली का गुंडा अमृतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में की थी। थोड़ा और पीछे चलिए, 6 तारीख 6 मई, ये जून मई में बहुत खेल हो गया है।
6 मई को आतंकवादी संगठन खालिस्तान कमांडो फोर्स का प्रमुख परमजीत सिंह पंजवार, इसका भी मर्डर हो गया। सारे दुश्मन एक एक करके भारत के मरे जा रहे हैं। पंजवार, इसकी भी हत्या हो गई है। अच्छा, ये बड़ी बात जानते हैं क्या, इसका केस बहुत अलग है तो सारी गुड न्यूज, लेकिन कहां से आ रही है ये नहीं पता लग रहा है। कौन है इस सबके पीछे? पंजवार का सेफ हाउस कहां था जानते हैं? लाहौर में था। ये आईएसआई का मेहमान था। ये पंजवार लाहौर में आईएसआई की सुरक्षा में था, और अब आईएसआई पे भी शक जा रहा है कि आईएसआई ने ना मरवा दिया हो। और लाहौर में ही पंजवार की पॉइंट ब्लैंक रेट से गोली मारकर हत्या कर दी गई। पंजवार भी मारा गया। चौंकाने वाली बात, सबसे शॉकिंग ये कि लाहौर पुलिस ने पंजवार की हत्या की रिपोर्ट को टॉप सीक्रेट रखा हुआ है, और पाकिस्तान ने आज तक ये बात किसी को नहीं बताई है कि पंजवार की हत्या किसने और क्यों की है। समझ ही नहीं आ रहा है। सारे मरे जा रहे हैं भारत के दुश्मन खालिस्तानी आतंकवादी। अच्छा, और पीछे चलिए। 19 नवंबर पूरा कैलेंडर है डेथ वारंट का, एक एक करके सब बता रहा हूं। 19 नवंबर को क्या हुआ? आतंकवादी संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल का आतंकवादी हरविंदर सिंह रिंदा की संदिग्ध मौत की खबर आई थी। अब रिंदा की मौत पाकिस्तान में हुई, यह भी पाकिस्तान में हुई। बताया गया कि उसकी मौत ड्रग्स के ओवरडोज से हो गई, लेकिन आज तक यह नहीं पता चल सका है कि रिंदा को ड्रग्स का ओवरडोज किसने दिया। चौंकाने वाली बात यह कि रिंदा की मौत से ठीक एक दिन बाद, यानी कि 20 नवंबर को खालिस्तानी आतंकवादियों के लिए काम करने वाला गैंगस्टर हरप्रीत सिंह और हैप्पी संघेरा मारा गया। वो भी मारा गया। सवाल यह है कि खालिस्तानी आतंकवादियों की ये सीरियल किलिंग, ये जो डेथ वारंट है, उसको किसने साइन किया? कहां से मर रहे हैं? कौन मरवा रहा है? कौन मार रहा है इनको? क्या ये अच्छा, पन्नू अंडरग्राउंड हो गया। अब पन्नू को इतना डर लग रहा है, उसकी सांसें अटकी हुई है। खालिस्तान खल्लास, पन्नू की अटकी सांस, वो अंडरग्राउंड है। ये खालिस्तानी आतंकवादियों की क्या आपसी गैंग वॉर है क्या? ये आपस में एक दूसरे को पैसे के लिए मार रहे हैं क्या? पता हमें नहीं पता। या फिर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई खालिस्तानी आतंकवादियों का डेथ वारंट लिख रही है क्या? आईएसआई मरवा रही है, जिस पर खालिस्तानी बहुत भरोसा करते हैं। वैसे ये भी थ्योरी है कि आईएसआई मरवा रही है। मतलब क्या पन्नू जैसे आतंकवादी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की डबल क्रॉस का शिकार तो नहीं हो गए? सारी थ्योरीज है, अभी नहीं पता है। लेकिन पिछले 46 दिनों में खालिस्तान से जुड़े 3 बड़े आतंकवादियों की हत्या या संदिग्ध मौत हुई है। ये तीनों ही किसी ना किसी आतंकवादी संगठन के प्रमुख थे, और इन तीनों के अंत के बाद चौथे संगठन सिख फॉर जस्टिस का हेड पन्नू गुरपतवंत सिंह पन्नू पिछले 80 घंटों से लापता है। यह गायब हो गया है। और पिछले 26 दिनों में जो 3 खालिस्तानी आतंकवादी मरे या मारे गए, हमें नहीं पता, वो सभी सिख फॉर जस्टिस से किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए थे। आपको बताते हैं कि ऐसा क्यों माना जा रहा है, जो मैं बार बार कह रहा था कि खालिस्तानी आतंकवादी या तो आईएसआई के डबल क्रॉस की वजह से मारे गए हैं, या फिर पाकिस्तान की यूज एंड थ्रो पॉलिसी के शिकार हो गए। किसी काम के नहीं रहा, आईएसआई ने मरवा दिया। यूज एंड थ्रो, ये बात समझने के लिए ना 19 मार्च की तारीख बहुत महत्वपूर्ण है। क्या हुआ था? 19 मार्च को खालिस्तानी आतंकवादियों ने लंदन में भारतीय उच्चायोग पर हमला किया था, ठीक, और तिरंगे का अपमान किया। 19 मार्च भारतीय उच्चायोग पर अटैक का मास्टरमाइंड था अवतार सिंह खांडा। इस हमले को भारत ने काफी सीरियसली ले लिया था, बहुत सीरियसली लिया था। भारत की संप्रभुता पर हमला माना गया। ये दूतावास पर अटैक कैसे हो जाएगा भाई? ब्रिटेन को हमले से जुड़े लोगों पर कार्रवाई करनी पड़ी। फिर 22 मई को एनआईए की टीम उच्चायोग पर हमले की जांच के लिए लंदन गई। कब गई? तारीख ध्यान रखिएगा, 22 मई को। और 15 जून को, उसके कुछ समय बाद, खांडा की संदिग्ध मौत की खबर आ गई। बताया क्या जा रहा है, ये सुनिए। बताया जा रहा है कि अवतार सिंह खांडा के पास भारतीय पासपोर्ट था, और इसलिए सिख फॉर जस्टिस से जुड़े सभी खालिस्तानी संगठनों और आईएसआई को डर था। अब आईएसआई को डर था कि खांडा अगर भारत डिपोर्ट हो गया और यह भारतीय एजेंसियों के हाथ लग गया, तो कई ये अहम राज खोल सकता है। ये आईएसआई की पोल खोल देगा, अपने मददगारों की पोल खोल देगा। इसलिए कहा जा रहा है, डाउट है कि खांडा को मारने के लिए भी कनाडा में बैठे हरदीप सिंह निज्जर और गुरपतवंत सिंह पन्नू की मदद ली गई। आपस में एक दूसरे को मरवा रहे हैं ये लोग। जिसके बाद कहा जा रहा है कि खांडा को ब्रिटेन में जहर देकर मारा गया। खांडा के बाद खालिस्तान टाइगर फोर्स के प्रमुख हरदीप सिंह निज्जर की, अभी निज्जर की तो अभी हुई है 3-4 दिन पहले, निज्जर की हत्या हो गई। माना जा रहा है कि भारत ने पिछले 6 महीने में जिस तरह खालिस्तान के नेटवर्क पर कार्रवाई की है, उससे निज्जर के खिलाफ अहम सबूत मिले। जो यूएन में रखे जाते तो कनाडा पर निज्जर को डिपोर्ट करने का दबाव पड़ता। इसलिए आशंका है कि निज्जर की हत्या उसे हमेशा के लिए खामोश करने के लिए की गई है। आईएसआई पीछे हो सकती है, क्योंकि अगर हाथ लग जाते भारत के तो फिर आईएसआई की पोल खुलती। पिछले कुछ महीनों में खालिस्तानी आतंकवादियों के मारे जाने में सबसे बुरी हालत इस वक्त पन्नू की है।
वो ना आईएसआई पर भरोसा कर पा रहा है, ना ही दूसरे खालिस्तानी आतंकवादी संगठनों पर। इसलिए या तो अंडरग्राउंड हो गया है या उसके लापता होने की वजह कुछ और हो सकती है। जो कार्रवाई चल रही है, चाहे वो मारे जा रहे हैं या मरवाए जा रहे हैं या आपस में उनके कोई राइवलरी में कुछ हो रहा है, वो अलग बात है, वो इन्वेस्टिगेट फॉरेन एजेंसीज कर रही हैं। लेकिन जो भी हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। भारत की भूमि पर उग्रवाद फैलाना चाह रहे हैं और विदेशों में रह रहे हैं, उनको कहीं न कहीं ये डर जरूर सता रहा है कि वो भी, उनका भी कहीं न कहीं अंत होने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि पन्नू जैसे आतंकवादी जो हर बात के लिए वीडियो जारी करते हैं ना, हर नया वीडियो आ जाता है इसका, वीडियो जारी करके धमकियां देता है ये। वो खालिस्तानी आतंकवादियों की सीरियल किलिंग पर चुप क्यों है? पिछले 8 महीनों में करीब 10 खालिस्तानी आतंकवादियों का अंत हुआ है, लेकिन पन्नू ने एक वीडियो जारी नहीं किया है, एक हत्या के बारे में कुछ नहीं बताया। क्या इसके पीछे पन्नू जैसे आतंकवादियों पर आईएसआई का भारी दबाव है? और दूसरी चौंकाने वाली बात यह भी है कि खालिस्तानी आतंकवादियों के अलावा पाकिस्तान में बैठे आतंक के दूसरे कांटे भी खुद टूट रहे हैं। मतलब सिर्फ खालिस्तानी नहीं, क्रोनोलॉजी समझिए। 29 मई को लश्कर तैयबा के आतंकवादी अब्दुल सलाम भुट्टावी की पाकिस्तान की जेल में संदिग्ध मौत हो गई। सारे आतंकवादी एक एक करके भारत के दुश्मन मारे जा रहे हैं, पता नहीं कौन मार रहा है, कहां से। भुट्टावी ने ही 26/11 के मुंबई आतंकवादी हमले के लिए आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी थी, मारा गया। इसके अलावा 4 मार्च 2023 को पाकिस्तान में आतंकवादी कमांडर और भारत का मोस्ट वांटेड नूर श्लोवार दिन दाड़े मार दिया गया। बाइक पर आए हमलावरों ने उसकी हत्या कर दी। कहां से आए, कौन थे, पता ही नहीं लग पा रहा है। 1 मार्च को जैश ए मोहम्मद के टॉप आतंकवादी जहूर मिस्त्री की कराची में हत्या कर दी गई थी। जहूर मिस्त्री करीब 23 साल पहले 1999 में हुए इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 विमान अपहरण का साजिश करता था और जरूर ने अपहरण कांड के वक्त रुपिन कात्याल की बेरहमी से हत्या की थी। ये भी मर गया। सब मर रहे हैं भारत के दुश्मन, सारे मोस्ट वांटेड। 27 फरवरी को पाकिस्तान में आतंकवादी संगठन अल बद्र का कमांडर खालिद रजा मारा गया। खालिद रजा ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों का नेटवर्क तैयार किया था, यह भी मर गया। 22 फरवरी को पाकिस्तान में इस्लामिक स्टेट के आतंकवादी एजाज अहमद आहंगीर की भी हत्या हो गई। एंगर भारत में कई आत्मघाती हमलों के लिए जिम्मेदार था, यह भी मर गया। 21 फरवरी को पाकिस्तान के रावलपिंडी में आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर बशीर अहमद पीर की हत्या हो गई, यह भी मर गया। चौंकाने वाली बात यह है कि बशीर अहमद को पाकिस्तानी सेना और आईएसआई की सुरक्षा मिली हुई थी। पाकिस्तान की पुलिस ने सभी आतंकवादियों की हत्या को टारगेट किलिंग बताया, लेकिन ये बात पाकिस्तान ने आज तक टॉप सीक्रेट बनाकर रखी हुई है।